नमस्कार साथियों, मैं रायना आज आप सभी को भारत इतिहास के उस महान किस्से से परिचित कराना चाहती हूँ जो हर देशभक्त के अंदर देशभक्ति की भावना जगा देगा। वैसे तो कई किस्से हैं हमारे देश के शूरवीरों के, लेकिन ये एक किस्सा मेरे हृदय के अत्यंत करीब है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी में शस्त्र सहयोग के समर्थ के लिए जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मिले, तब उनकी काफ़ी अच्छे से मेहमान नवाजी की गई और आदर सत्कार किया गया। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात नेताजी के समक्ष एक हिटलर का हमशक्ल आके खड़ा होता है और बोलता है, मैं एडोल्फ हिटलर, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेताजी अपने स्थान से उठे और बोले, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। ये शब्द सुनते ही उसके मन पर आश्चर्य की एक लहर आ गई और वो नेताजी को देखते देखते वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद ऐसे ही करते करते 2 फिर 3 कई हमशक्ल आए और नेताजी से वही बातें बोलते हैं और नेताजी भी उनको सामने से वही उत्तर देते हैं। थोड़ी देर बाद हिटलर जैसा एक और शख्स नेताजी के समक्ष आता है और खड़ा हो जाता है। नेताजी उत्सुकता से खड़े होते हैं और बोलते हैं, नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस दूर भारत से आया हूँ, आपसे शस्त्र सहयोग में सहायता चाहता हूँ। हिटलर मानो आश्चर्य में डूबा, बोला कि आपने मुझ में और मेरे अंगरक्षकों में अंतर कैसे पहचाना। नेताजी ने बड़ी चंचलता से अपना उत्तर दिया कि मैंने ये सीखा है कि हमेशा मेहमान मेज़बान के आगे अपना हाथ बढ़ाता है, कभी मेज़बान आगे नहीं बढ़ाता। और वो जितने भी आपके अंगरक्षक आए उन्होंने पहले अपना हाथ बढ़ाते हुए परिचय दिया, जो आपकी तमीज़ तो नहीं। जब आप आए आपने ना कुछ बोला ना अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैं समझ गया कि यही है जर्मनी के तानाशाह हिटलर उनकी इन बातों से इतना प्रसन्न हुआ और उसने नेताजी से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। यूं ही थोड़ी देर बाद बातों में जब हिटलर ने नेताजी से ये कह डाला कि क्या अगले 200 सालों में भी भारत अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हो सकता है, नेताजी के अंदर एक जोश की अग्नि आ गई और उन्होंने हिटलर से कहा, जनाब, अगर आपकी ये सोच है कि अगले 200 सालों में भारत आज़ाद नहीं हो सकता तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत को एक लोहे का पिंजरा बना दिया है अंग्रेज़ों ने और हर भारत का नागरिक उस पिंजरे का कैदी है। जब एक मामूली सा नागरिक उसको तोड़कर आपसे मिलने जर्मनी तक का लंबा सफ़र तय कर सकता है, तो ये मेरा वचन है आपसे कि एक दिन भारत की आज़ादी का जयघोष हर किसी के कानों में गूंजेगा। जय हिंद, जय भारत।